अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहु। नमस्ते। वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना। वसुनंदी श्रावकाचार्य के आधार पर श्रावक धर्म के योग्य जो पूजा है उसका वर्णन और उसका फल भी अपन ने समझा। और पूजा के 6 भेद अपन ने देखे: नाम पूजा, स्थापना पूजा, द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा और भाव पूजा। अब पुनः अपन वहीं आ रहे हैं। संयम सिद्धों को अपन नमस्कार कर रहे थे, तो अपहृत संयम से उपेक्षा संयम में जाने पर शुक्ल ध्यान में प्रवेश होता है और शुक्ल ध्यान में प्रवेश करके क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर केवल ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो वो पूर्व नय की अपेक्षा से ये 8 शुद्धियों को अपन ग्रहण कर रहे हैं। भूत प्रज्ञापन नय जिसको कहते हैं। विनय शुद्धि के अंतर्गत ये पूजा का वर्णन था। विनय शुद्धि अर्हदादिषु परम गुरुषु यथार्हम पूजा प्रवणा ज्ञानादिषु च यथा विधि भक्ति युक्ता। और ज्ञानादिक के प्रति भी जैसी विधि है आगम की उसके अनुसार भक्ति से युक्त होती है ये विनय शुद्धि। यानी साधु ज्ञानादिक के प्रति भी यथा योग्य विनय करते हैं और यथा विधि विनय करते हैं और भक्ति करते हैं। और गुरोः सर्वत्रानुकूल वृत्ति, और गुरु के अनुकूल ही सर्वत्र, उनके सामने भी और उनके परोक्ष में भी, प्रत्यक्ष परोक्ष सर्वत्र में दोनों आ जाएंगे, अनुकूल प्रवृत्ति करते हैं। और प्रश्न करते समय, स्वाध्याय के समय, वाचना के समय, कथा विज्ञप्ति आदि के समय, यानी अब कथानक बता रहे हैं, धर्मोपदेश कर रहे हैं, आदिशु इन सब प्रवृत्तियों में प्रतिपत्ति कुशला, जो आदर गौरव आदि बनाए रखना होता है, उसमें ये विनय शुद्धि कुशल होती है। जैसे आचार्य विद्यासागर महर्षि जब मूलाचार आदि ग्रंथ का स्वाध्याय कराते थे नैनागिरी वगैरह में, तब मान लो कोई साधु अपने पैर छू लेते हैं तो आचार्य श्री वहाँ वाचना करते जा रहे हैं, फिर आँखों से उनको ऐसे संकेत कर देते थे। तो वो आचार्य है इसलिए आचरण कराते हैं। किसका आचरण? विनय शुद्धि का। तो केवल उनने उनकी आँख से आँख मिलाई और फिर ऐसे इशारा किया, ऐसे, और वहाँ किसी को पता नहीं चल रहा, सब लोग उसमें मंगलाचरण और भक्ति पाठ में लगे हुए। तो जिनको जो बताना है वो उनको ही बता देते हैं और बाकी को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। अब जो लोग आचार्य श्री का फेस देखते रहते हैं उनको लगता है कि कुछ तो किया इन्होंने इशारा,
तो ये इसमें कुशल होती है वो, कि अपन हाथ कहीं न लगाए, कान पे हाथ न लगा दें, कहीं भी मल द्वारों में हाथ न लग जाए स्वाध्याय के दौरान। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। फिर ऐसे कोई पैर हिला रहे हैं, कुछ लोगों की ऐसी हैबिट होती है ना कि वो ऐसे बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, एकदम एक स्पंदन चलता रहता है उनके पैरों में, तो फिर ऐसे करते हैं ऐसे, तो वो संकेत से समझ जाते हैं। तो कई बातें सांकेतिक रूप से सिखाई जाती हैं, पर फिर सीखने के बाद उसको हमेशा अपने अंदर धारण करके रखते हैं और इसका ध्यान रखते हैं। अब जैसे चौके में ऐसा है कि घुटने के नीचे हाथ लग जाए तो अंतराय है, सभी का A to Z सबका अंतराय है, घुटने के नीचे हाथ लगना ही नहीं चाहिए। अब ध्यान नहीं जाता, कई बार हाथ नीचे लग जाते हैं, तो हाथ, ये जो हिस्सा है हाथ वाला, ये कलाई के ऊपर वाला हिस्सा अलग बात होती है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अगर बाल आ जाए उड़ करके या कुछ भी हो जाए तो उसका अपन अंतराय नहीं करते, लेकिन अंतराय किसका करते हैं? तो अंतराय वाले भाग में अंतराय करते हैं। तो ये हिस्सा अगर घुटने से नीचे लग जाए तो जानवध परामर्श नाम का अंतराय मूलाचार ग्रंथ में मुनियों के लिए है, लेकिन अष्टपाउड ग्रंथ में बताया है कि बाकी सबको भी करना चाहिए अंतराय। शुल्लकों के लिए विशेष रूप से बताया कि 11 प्रतिमाधारियों को भी अंतराय करना चाहिए। नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन 32 अंतरायों से जितने अंतराय आपके लिए शक्य है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में शुल्लकों के 7 अंतराय बताया और मुनिराजों के तो 32 बताई हैं। मूलाचार प्रदीप में दोनों की ग्रंथकर्ता एक ही है। तो एक बार अंतराय हो जाए तो दूसरी बार ध्यान रहता है। मान लो आपका आहार 1/4 या 1/3 हुआ है और उसके बाद आपसे ऐसी चूक हो गई, तो आप एक दिन अंतराय कर लेंगे तो फिर दोबारा सावधानी रहेगी। जैसे जो लोग अंजलि खुलने का अंतराय करते हैं, जो लोग, तो वो अंतराय लगभग जीवन में एक ही बार करते हैं। दूसरी बार इसलिए नहीं करते क्योंकि दूसरी बार अंजलि खुलती नहीं, भले ही वो अंतराय शास्त्र में नहीं है, अंजलि खुलने का अंतराय नहीं, लेकिन करते हैं साधु लोग। जो करते हैं उनका अपन अनादर नहीं कर सकते, उनका अपन समादर ही करेंगे। पर मूलाचार में तो उन्होंने एक युक्ति दी है कि ये अंतराय क्यों न किया जाए, इसमें क्या आपत्ति है। तो उन्होंने ये कहा कि यदि आप अंजलि खुलने का अंतराय करेंगे तो फिर करेण किंचित ग्रहण का अंतराय आपका छूट जाएगा, क्योंकि करेण किंचित ग्रहण यानी करेण का अर्थ एक हाथ से, किंचित ग्रहण यानी कुछ ग्रहण करना। ये तभी संभव है जब अंजलि न हो। अंजलि की अवस्था में एक हाथ से कुछ ग्रहण कैसे करोगे, वहां तो दोनों हाथ है एक साथ। और दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया, जानवध परामर्श भी नहीं हो सकता। आप एक हाथ ऐसे खोलेंगे तब तो घुटने के नीचे छुएंगे, बिना खोले ऐसे थोड़ी छुएगा कोई। मान लो कोई जीव चढ़ रहा है, उसको आप ऐसे हटाना चाहते हैं तो फिर तभी तो आप हाथ लगा पाएंगे ना। और फिर या फिर कुछ हाथ से ग्रहण करने वाली स्थिति तब बन सकती है जब ऐसे अंजलि में आपने कुछ लिया और मान लो कोई चीज़ ऐसे नीचे गिरने लगी, या फिर वो पूरा का पूरा नीचे गिरने लग गया। कोई ऐसी वस्तु है जो अखंड है और वो पूरी नीचे जाने लग गई, तो एक हाथ से ऐसे कैच पकड़ सकते हैं, पर वो एक अंतराय हो जाएगा करेण किंचित ग्रहण वाला। और वो आप एक दूसरे अंतराय को टालने के लिए पकड़ रहे हैं। वो दूसरे अंतराय का नाम क्या है? पिंड पतन। अंजलि में आई हुई पूरी वस्तु अगर नीचे आ जाती है, अंजलि खाली हो जाती है, आई हुई वस्तु खाली हो जाने पर अंतराय हो जाता है। तो ऐसी सारी बातें हैं। तो हाथ लेते समय मतलब कि ऐसी अपन ये हाथ तो ये चुकने नहीं चाहिए, ये ऐसे हाथ कोई भी ऐसी टच अपने अंगूठी टच हो गए तो ऐसे ले सकते। अभी हाथ ले रहे ऐसी ऐसी लेके ऐसी खा रहे, ये तो अंगुली लगी हुई है,
तो यही लगना चाहिए कि ऐसे ऐसे ही लेना चाहिए कि ऐसे लगे तो चलता है ऐसे ही। अब वो देखिए जैसे जैसे साधुओं की नामकर्म की प्रकृतियाँ उदय में हैं, उसके अनुसार वो हाथ को जैसे भी बांधते होंगे। कुछ लोगों की उंगलियों के बीच में दूरियाँ होती हैं और कुछ लोग ऐसे करके आहार लेते हैं अंजलि बना करके, कुछ लोग ऐसे उंगली फंसा करके ऐसे करके लेते हैं, उंगली फंसा करके लेते हैं। और फिर जब एक हाथ से ऐसे कौर लेने जाते हैं तो ये ऐसी स्थिति रहती है या फिर ऐसी स्थिति रहती है। हाँ ठीक है वही। तो अपने को विचार यही करना है, अपने को निष्पक्ष होकर विचार करना है, क्या इसको अंजलि कहेंगे? बस इतना प्रश्न है, और कोई हमारा किसी के प्रति कोई वो नहीं है, बस ये अंजलि होती है क्या? तो अंजलि पुड़े ने ठिच्चा लिखा है मूल गाथा में कि अंजलि पुट से आपको आहार लेना है। तो आप पूरी ये हाथ ऐसे हथेली लगा करके फिर अगर लेंगे तो फिर वो अंजलि पुट से आहार के लेंगे। कैसे लेंगे महाराज? ऐसे तो ग्रास लेना, पीने की तो ऐसे बुला के पी सकते हैं। यदा यदा भुंगते तदा तदा अंजलि पुटेन भुंगते, ऐसा लिखा है। जब जब मुंह में डालेंगे आप तब तक ये तब तब अंजलि बनेगी। और जब आप शोधन कर रहे हैं या फिर ऐसे कर रहे हैं तब कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है, हाथ ऐसे जुड़े हुए हैं। पर अगर हाथ मान लो खुल गए तो आचार्य कह रहे हैं कि खुलने के बाद एक अलग स्थिति बनेगी। पहली स्थिति बंधे हुए हाथ है, दूसरी स्थिति खुला हुआ हाथ है, तीसरी स्थिति बनेगी तब अंतराय करना है। करेण किंचित ग्रहण, इसका अंतराय है। आपको खुलने का अंतराय नहीं बताया है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। मूलाचार ग्रंथ की 34वीं गाथा आप देखेंगे, आप स्वयं अपनी आंखों से पढ़िए ना। महाराज जी आपने जैसे बोला आगे कि नीचे गिरे, नीचे हाथ छोड़ के ले सकते, जैसे कोई सामने कटोरी है अपने सामने और उसमें कुछ है तो उसको भी कैसे करके ले सकते हैं? चम्मच में कोई दे रहा, चम्मच से भी तो अपन ले सकते हैं। पर ऐसी शक्यता है क्या? ऐसे संभवतः बहुत नहीं, जैसे अंतराय करने का जो विषय बोला है ना उसका बता रही हूँ कि हाथ से कुछ लेने का विषय बताया ना। हाँ। तो जैसे कोई चम्मच उठा के अपने को दे रहा है और किसी ने ऐसे उस चम्मच से ले लिया, चम्मच से लेने का कारण क्या है? अंतराय टालने का? नहीं, ले लिया किसी ने ऐसे, शक्य तो है। देखो ये भाव परिवर्तन में सब कुछ शक्य है, सभी प्रकार के भाव हो सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। पर बिना दिए कैसे ले लेंगे? वो दे ही रहा है, फिर चम्मच से उठाने का प्रयोजन क्या? हाँ, जब वो दे ही रहा था तो फिर ये दे रहा और अपने को वसूल नहीं, जैसे कि एक साथ 3-4 लोग, वो ऐसे तो नहीं कर रहा नहीं था। नहीं 3-4 लोग देने के लिए खड़े हाँ हैं जी। और उसमें से कोई और दे रहा है, दूसरा जो अपने को चाहिए उसको समझ नहीं रहा है कि मेरे को ये चाहिए, तो उस सामने वाले कटोरी से भी ऐसे अच्छा, ऐसा। सकते हैं। यानी मतलब 3 लोग दे रहे हैं आहार और फिर उसमें से साधु को एक चाहिए और वो लोग समझ नहीं पा रहे कि कौन सा चाहिए, तो साधु उसमें से ले लेंगे क्या हाथ से? जैसे आपने बोला कि अंतराय की अपेक्षा बोल रही, आपने नीचे अगर हाथ खोल के लेना पड़ेगा ऐसा बोला ना। नहीं, हमने ये बोला था कि पिंड पतन नाम का अंतराय है। और पिंड पतन के मतलब ये हाथ से गिरने लगा तो ऐसा करके पकड़ लिया, और ये अंजलि छूट गई और एक हाथ से आपने पकड़ लिया, तब अंतराय है। वो तो ये हमने कहा। नहीं, आपने बोला कि हाथ से कुछ ग्रहण कर लिया तो उसका हाँ, करेण किंचित ग्रहण हो गया, ये हो गया। लेकिन ऐसा वो भी लेना तो शक्य है ना। वो अगर लेते हैं तो अंतराय है, हाँ, तो वो भी तो अंतराय हो सकता है ना। अगर ले लें तो अंतराय। पे पाटे पे कोई सामान रखा और अपने हाथ से एक हाथ से उठा लिया तो भी अंतराय है। और कभी ऐसा भी संभव है आज के युग में कि मान लो कोई महाराज जी का चेहरा पोंछ रहा है गर्मी के समय और वो ढंग से नहीं पोंछ पा रहा, और महाराज जी के हाथ उतने वो मतलब भोजन सामग्री से लिप्त नहीं है, केवल जल वाले हाथ है, और महाराज जी उसके हाथ से लेकर ऐसे पोंछ ले, ये अंजलि खुल जाए उनकी और एक हाथ से पोंछ ले, वो उसको ग्रहण कर ले एक हाथ से, तो करेण किंचित ग्रहण में वो भी हो सकता है। टॉवेल ग्रहण कर लिया हमने, और मान लो सामने वाले के हाथ से भाजन संपात होने जा रहा है और साधु ऐसे कैच पकड़ ले तो भाजन संपात अंतराय तो नहीं होगा, लेकिन करेण किंचित ग्रहण अंतराय हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी स्थितियां बन सकती हैं, और वो तो अनादिकाल से अभी तक साधुओं के चौके में साधुओं के चौके में जाने पर क्या क्या घटनाएं हुई होंगी अपन जान नहीं सकते। बहुत सारे भंग बन सकते हैं। मार्शल आर्ट्स वाले तो और भी हैं, उससे पर वो स्थिति वहाँ नहीं है। अब एक अपने आचार्य श्री के संग में एक कराटे ब्लैक बेल्ट महाराज थे,
उनका प्रश्न ये था कि आचार्य अगर कोई गुरु पर आक्रमण करे और शिष्य ये जानता हो ये विद्या को, कराटे जो है ये जापानीज शब्द है, और उसके बारे में जो कराटे मास्टर्स, इंडिया के पुराने मास्टर्स जो थे, वो बोलते थे कि मूल में संस्कृत शब्द है वो, कर का अर्थ हाथ होता है, और करत त्राण को कराटे बना दिया उन्होंने। अपभ्रंश होते होते उस देश में वो कराटे शब्द से बन गया। करत त्राण यानी हाथों से रक्षा करना, तो ये रक्षा की विद्या है। अब फिर उसमें पैर भी चलते हैं, हाथ पैर, फिर उपलक्षण में पैर भी आ जाएंगे। कराटे में हाथ और पैर ही तो चलते हैं, और क्या। तो वो सुरक्षा कर सकते हैं क्या? तो आचार्य का उत्तर ये था कि पिच्छीधारी जब तक पिच्छी है उनके पास, तब तक किसी पर प्रहार नहीं कर सकते। ये उनका उत्तर था। तो ये विनय शुद्धि के अंतर्गत सारी देश काल की परिस्थितियों में वो विनय का ध्यान रखती है वो शुद्धि। कथा बोलते समय पानी में कोई डूब रहा हो तो बचा सकते हैं साधु, तैरने आता है तो? ये प्रश्न भी उठ चुके हैं वाचनाओं में कि मान लो कोई बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते वो, और साधु समुद्र तट पर ध्यान में स्थित है और ध्यान पूर्ण करके भी वैसे ही बैठे हुए हैं, और उनको दिख रहा है कि वो बच्चा पानी की ओर जा रहा है, और वो जानते हैं तैरना वगैरह, और वहाँ पर कोई और दिख नहीं रहा है, तो साधु क्या करेंगे? उसको मरने देंगे, या फिर जलकायिक जीवों की रक्षा के लिए अपने ध्यान में बैठे रहेंगे, या अपने। तो फिर अगर वो जाते हैं वहाँ पर, तो फिर जो भी शुद्धिकरण होगा वो कर लेंगे, उनके प्रायश्चित वगैरह कर लेंगे। पर अगर उनकी आंखों के सामने उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो निर्विकल्प रहने में सक्षम है क्या, ये देखना होगा। कुछ भी हो जाए, सामयिक की स्थिति में तो अलग बात होती है, पर मान लो शुभोपयोग में है वो, उस समय क्या होगा? तो प्रश्न करते समय भी विनय पूर्वक प्रश्न करना। देखिए, प्रश्न करते समय कई बार अपन विपक्ष की भाषा बोलते हैं, पर विपक्ष की भाषा बोलते हुए भी इतना ध्यान रखना, क्योंकि न्याय में ऐसा ही होता है। आचार्य कहते हैं ना, सांख्य मतानुसारी शिष्य प्राह, बौद्ध मतानुसारी शिष्य प्राह, वैशेषिक मतानुसारी शिष्य प्राह, नैयायिक मतानुसारी शिष्य प्राह, योग मतानुसारी शिष्य प्राह, चारवाक मतानुसारी शिष्य प्राह। तो वो अलग अलग प्रकार के शिष्य प्रश्न करते हैं, लेकिन प्रश्न करते समय वो केवल अपनी उत्कंठा का समाधान करें। वो जिन शासन की अविनय ना कर बैठे, इतना ध्यान रहे। तो और स्वाध्याय करते समय एक प्रकार से जो मूल विषय चल रहा है उससे बाहर जाना भी कथनचित एक प्रकार का उल्लंघन है। पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी वाचना कर रहे थे, ललितपुर की बात है, और आचार्य श्री के संग के एक पिच्छीधारी ने कोई प्रश्न पूछा उनको, और वो प्रश्न उस प्रकरण से संबंधित नहीं था। तो पंडित जी ने ऐसे हाथ करके कहा, अविषय है। यानी उन्होंने ये नहीं देखा कि किसने प्रश्न किया, उनको एक प्रकार से संस्कार ही था प्रश्न सुनने का, क्योंकि उनसे हमेशा प्रश्न किए ही जाते थे।
तो उनने ये ध्यान नहीं दिया कि किन ने प्रश्न किया, उन्होंने ये ध्यान दिया कि प्रश्न आगम के प्रसंग से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उनने उत्तर न देते हुए कह दिया अविषय है। तो प्रश्न का यहाँ पर जो उल्लेख किया है कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो विषयांतरित न हो, और यदि हो तो आप सूचित करिए कि हम प्रश्न करना चाह रहे हैं लेकिन इस विषय से हटकर है। यदि आप कहें तो अभी करें, अन्यथा बाद में कर लेंगे, कालांतर में कर लेंगे। तो फिर जो भी वाचना करने वाले हैं वो उनको बता सकते हैं कि अभी जो धारा चल रही है उसको चलने दीजिए, आपका जो प्रश्न अगर विषय से बाहर है तो अब कालांतर में चर्चा कर लें, क्या आपत्ति। ये सारी बारीक बारीक बातें हैं, इनका ध्यान रखा जाता है। फिर वाचना, फिर कथा विज्ञप्ति, प्रथमानुयोग आप कर रहे हैं या फिर आप धर्म सभा में कोई पुराण पुरुषों की कथा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी प्रतिपत्ति कुशल है, वो मर्यादा रखने में कुशल होती है। प्रतिपत्ति मतलब मर्यादा, विनय की मर्यादा, प्रतिपत्ति का अर्थ होता है विनय। क्योंकि वो रत्नकरण शाखाचार्य में प्रतिपत्ति आदर, गौरव, पूजा, प्रशंसा, ये सब विनय की श्रेणी में आता है। आदर भी विनय है, प्रतिपत्ति यथायोग्य, बिल्कुल। वात्सल्य में भी है, पूजा प्रशंसा लिखा है उसका अर्थ। और प्रतिपत्ति 113वीं गाथा में जो प्रतिपत्ति लिखी है वहाँ पर उन्होंने आदर गौरव लिखा है, नव पुण्य ही प्रतिपत्ति ही। न्याय ग्रंथों में प्रतिपत्ति का अर्थ होता है समझाना, समझना। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही है ना, ये पंक्ति आपके स्मरण में होगी, न्याय ग्रंथों में आती है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, व्याख्यान से विशेष जानकारी होती है, प्रतिपत्ति का अर्थ वहाँ जानकारी है। चरणानुयोग में प्रतिपत्ति का अर्थ विनय है और वहाँ द्रव्यानुयोग में प्रतिपत्ति का अर्थ जानकारी है। तो इस तरह 3 शुद्धियों का वर्णन हुआ है और इन 3 शुद्धियों का पालन करते हुए अथवा इनमें से कोई भी 8 शुद्धियों में से किसी भी शुद्धि का पालन करते हुए कोई शुद्धोपयोग में प्रवेश कर जाए और मुक्त हो जाए तो संयम सिद्धे नमन स्वामी, संयम सिद्ध की श्रेणी में नमस्कार होता है। और कैसी होती है विनय शुद्धि? तो आचार्य कहते हैं देश काल भावाव बोध निपुणा, देश काल और भाव को समझने में कुशल होती, निपुण होती है। अब देश काल का अर्थ ऐसा है, देश यानी स्थान। अब पूरे रास्ते में बरसात का पानी और कीचड़ है, आप वहाँ बैठ करके 3 परिक्रमा लगा करके ऐसे नमस्ते करेंगे क्या आचार्य? वो देश कुशल विनय नहीं कहलाएगी। पूरे कपड़े छप गए आपको, माता जी या क्षुल्लक जी या कोई भी पूरे मिट्टी से लिप्त हो गए, तो ऐसी विनय नहीं कर रहे हैं, ये देश कुशल विनय है। स्थान को देखकर, स्थान देख करके विनय की जाती है। और देखिए आप, भीड़ है, जुलूस चल रहा है, अपन कहीं से आ रहे हैं और इधर आचार्य का भी गमन है, भीड़ बहुत है, पब्लिक है, और अपन फिर एकदम बैठ रहे हैं बीच में, फिर लोगों के पैर भी अपने को लग रहे हैं, तो वो भी व्यवस्था, वो सारी चीज़ें देख करके ही करना होती है विनय। अब ऐसा होता है कि कई बार बहुत लोग ऐसे मार्ग से चलते रहते हैं, साधु को देख करके वो विनय करते हैं। कुछ लोग हाथ नहीं जोड़ते हैं, तो हाथ न जोड़ना अविनय नहीं है, क्योंकि हाथ में उनने स्कूटर पकड़ रखा है। वो स्कूटर से नीचे तो उतरे ना, तो नीचे उतरे और मान लो कई बार लकड़हारे लोग भी रुक जाते हैं और सिर के ऊपर गट्ठर है और हाथ से पकड़े हुए उसको, तो रुक करके चप्पल से बाहर पैर निकाल देते हैं और ऐसे आंख बंद कर देते हैं। आँख बंद करते हल्का सा, वो विनय हो गई उनकी। हल्का सा और ऐसा वो भी सिर झुका भी नहीं सकते ना, इतना वजन, वो लकड़हारिन कैसे सिर झुका सकती है? जिसके सिर पर वजन नहीं है वो ऐसे कर सकता है, लेकिन इतना वजन है कि वो
ऐसे कर ही नहीं सकते, ऐसे करेंगे तो फिर चढ़वाना पड़ेगा वापस से ऊपर। गिर जाएगा। तो ये सारी विनय कहलाती है। तो देश कुशल विनय, फिर काल कुशल विनय। कभी रात का समय हो, कभी फिर भाव कुशल विनय भी बताइए, कभी नाना प्रकार की विनय बताई हुई। आचार्यानुमतचारिणी, वो आचार्य के अनुकूल, उनकी मान्यता का अनुकरण करने वाली होती है। अगर आचार्य को किसी देश काल में इष्ट नहीं है कि सब हमारे पैर छुएं, तो उस समय शिष्य दूर से भी कर सकते हैं। और अगर उनकी अनुमति हो कुछ चरण स्पर्श कर लें तो फिर चरण स्पर्श भी कर सकते हैं। मतलब जबरदस्ती छूना सही नहीं। जबरदस्ती तो छूना संभव ही नहीं है, कैसे छू सकते हैं आप जबरदस्ती? आप जब वंदना के लिए अनुमति लेना बताया यहाँ पर, वंदे हमिति विज्ञाप्य हस्तमात्रांतरस्थित, आचार्य सार ग्रंथ में लिखा है कि आप बिना अनुमति की वंदना भी नहीं कर सकते। तो फिर पैर कैसे छू सकते हैं? अनुमति लेकर के पैर छुए जाते हैं। और या फिर ऐसा समय है कि आचार्य स्वयं जान रहे हैं कि ये पैर छूने का समय है, सब लोग छुएंगे, तो उस समय आप छुएंगे तो कोई आपत्ति नहीं। उस समय आचार्य की भावों से अनुमति है ही है। और क्या कह रहे हैं? तन्मूला सर्व संपदा, बोले संसार की और मोक्ष की सब संपदाओं का मूल ये विनय शुद्धि है। सैष भूषा पुरुषस्य, यही आत्मा का अलंकार है। शरीर के तो नाना प्रकार के अलंकार होते हैं, लेकिन यही विनय शुद्धि आत्मा का अलंकार है। सैव नौहु संसार समुद्र तरणे, और यह विनय शुद्धि ही संसार समुद्र से तारने वाली नौका है। इसके बाद चौथी शुद्धि ईर्या पथ शुद्धि। ईर्या पथ शुद्धि, अपन जो पाठ करते हैं कर चरण तन विघाता, वो ईर्यापथ प्रतिक्रमण है। भले लिखा हो ईर्यापथ शुद्धि, शुद्धि का अर्थ प्रतिक्रमण भी हो सकता है, क्योंकि शुद्धि प्रायश्चित को भी कहते हैं। अब यहाँ पर ईर्यापथ शुद्धि का अर्थ क्या है? नानाविध जीवस्थान योन्याश्रय अवबोध जनित, हम तोड़ करके पढ़ रहे हैं क्योंकि अक्षर थोड़े से अस्पष्ट हैं। प्रयत्न परिहृत जंतु पीड़ा ज्ञानादित्य स्वेन्द्रिय प्रकाश निरीक्षित देश गामिनी। क्या सुंदर बात लिखी है, कितनी बारीक बातें हैं ईर्यापथ शुद्धि में। नाना प्रकार के जीव समास, फिर गुणस्थान आदि, इन सब का जिनको ज्ञान है, और उत्पत्ति स्थान, जीवों की उत्पत्ति के जो स्थान है उनका भी जिनको अवबोध है, और जीवों के आश्रय स्थान का भी अवबोध है। देखो, उत्पत्ति स्थान अलग है, आश्रय स्थान अलग है। कई लताएं पेड़ों के ऊपर उत्पन्न हो जाती है, और पेड़ों के आश्रय से कहीं चली जाती है ऊपर तक, ऊपर उग जाती है। मान लो कोई बीज ऐसे पहुंच जाए कहीं पेड़ के ऊपर, और हमने तो यहाँ पर वडोदरा के आसपास ऐसा भी देखा था कि एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उग रहा है। पीपल की झाड़ तो हर जगह उगते पेड़ में से पेड़ उग रहे हैं, पक्षी, वो पक्षी लाकर उसके बीज डाल जाते हैं और फिर वैसा हो जाता है। पेड़ में जो थोड़ा सा कहीं भी ऐसे स्थान होता है वहाँ मिट्टी जमा होती है, उसको बिल्कुल सही कह रहे हैं। उग जाता है। या फिर जो पक्षी आदि जो चोंच से ग्रहण करते हैं, पूरा पचता नहीं है, वो जो बीज है वो बीज भी अंकुरित होकर उग जाता है। बिल्कुल सही।
एक चित्र हम दिखाना चाह रहे थे। दीवारों में मंदिर के इनमें शिखरों में कहाँ कहाँ से जीव उत्पन्न पक्षी होते का ही है सब। तो पक्षी का नहीं, और ये बहुत सी बार ये होता है जब बनाते समय भी हाँ, बनाते समय सीमेंट वगैरह में कोई बीज रह जाए, रेती में जो चढ़ाते हैं मटेरियल उसमें भी जो रह जाता है अनाज, फिर वो अवसर पा करके उसमें अंकुर निकल आते हैं। एक बड़ा अद्भुत चित्र आया था। कुएं में भी होता है। अभी तो छतों के ऊपर खेती करते हैं ना लोग, टेरेस पे इतनी इतनी सी मिट्टी की लेयर करके उस पर खेती करते हैं। हाँ जी, छतों पर स्विमिंग पूल भी बनते हैं मुंबई वगैरह में। ऐसा करेंगे कि जो दिखाने योग्य चित्र है ना उनको हम अलग एक फोल्डर में डाल देंगे, ऐसे ढूंढने से जल्दी मिलते नहीं। उस चित्र में ऐसा था कि एक आम के पेड़ पर आम का फल लगा हुआ है और उस फल को फोड़ करके अंदर से जो गुठली है उसमें से अंकुर बाहर आया और उस अंकुर में से फिर ऐसे पत्तियां निकल आई आम की, नवीन पौधे की। तो इन सब को जान करके जब पीड़िया समिति से साधु चलते हैं, देखिए ये फोटो है। वो आम अभी पेड़ से पृथक नहीं हुआ, वृक्ष से। उसके अंदर से दूसरा निकला है। हाँ, कुछ चिपकाया तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नेचुरल है। संभव है वो गुठली अंकुरित हो गई, उसको ऐसा कुछ निमित्त मिला होगा। गुठली उगती है ऐसे। बहुत सारे उगते हैं जहाँ के पेड़ है नीचे। तो ये नाना प्रकार के जीवस्थान लिखे हुए हैं। योनि स्थान, आश्रय स्थान। आश्रय में ऐसा भी आ जाएगा कि कई बार तितलियां पत्तियों पर अंडे देती हैं और उन अंडों में से इल्लियां निकलती है और फिर वो इल्लियां उन पत्तियों को खा करके अंत में वो स्वयं तितली बन जाती है। ऐसी भी घटना होती है। नहीं तो आचार्य वीरसेन स्वामी के सामने ये प्रश्न आया था कि वो चींटियां जो अंडे लेकर के जाती हैं तो वो तो सम्मूर्छन जीव है। तो आचार्य महाराज ने उत्तर ये दिया है कि किसने कहा कि अंडे सम्मूर्छन नहीं होते। ये उत्तर धवला की पहली पुस्तक में दिया। किसने कहा कि अंडे गर्भजी होते हैं। बिल्कुल। रतनचंद मुक्ता जी व्यक्तित्व कृतित्व में अलग होता है, इसमें यही प्रश्न है। मोगला का रेफरेंस दिया, पर उसमें कहा कि वो एक उनका मतलब बाहर का ऐसा आवरण ही अंडे जैसा, उससे कुछ उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा कुछ कहा। चींटियों के? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, इसको और देखना होगा। शायद ऐसा कुछ। तो वैज्ञानिक शोध के अनुसार तो अलग स्थिति है। काली चींटी इकट्ठे ऐसी बहुत सारे उठते हैं ना, वहाँ तो अंडे रहते वो लेके आते हैं अंडे, तो बहुत सारे अंडे रहते हैं। अंडे लेके जाते रहते हैं। धवला में उसको अंडा ही लिखा हुआ है। अभी और शुद्धि जैसे अपन जान भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, और अभी जैसे बारिश के दिनों में शुद्धि आदि के लिए जा रहे हैं, बारिश के दिनों में थोड़े अतिक्रम बढ़ जाते हैं। बहुत समस्या है। बारिश सूक्ष्म जीव होते हैं। इसीलिए अच्छा, प्रायश्चित्तों में अंतर आ जाता है। धूप भी मतलब प्रॉपर निकलती नहीं है, सूखता है। लघु शंका के स्थान भी कई जगह मतलब वो पानी रुक रुक के काई जम जाती है, बहुत सारी समस्या। और आश्रय का बोले तो जो रेती भी डलवाते हैं, तो रेती के आश्रय से बहुत बारीक जीव हो जाते हैं, जीव हो जाते हैं, बहुत जीव हो जाते हैं रेती में। और अपन जब यूरिन करते हैं तो वो गर्म होती है और उन जीव को पीड़ा तो होती है।
कुछ तो बाधा होती है। कितना मतलब ऐसे अभी जंगल में जाते हैं तो क्या पूरी गीली मिट्टी हो हाँ, सब, गीली मिट्टी जैसी। तो हिंसा हो ही रही है उससे। शक्यानुष्ठान। हाँ वो शक्यानुष्ठान ठीक है। तो इन सब के ज्ञान से जनित प्रयत्न, इरियापत शुद्धि में क्या होता है कि इतना ज्ञान है आपके पास और इस ज्ञान के कारण आप प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं और परिहृत जंतु पीड़ा, और आप जंतु पीड़ा का परिहार करते हैं, उनको पीड़ित नहीं होने देते हैं। ज्ञानादित्य स्वेंद्रिय प्रकाश निरीक्षित देशगामिनी। देखिए इसमें 3 प्रकाशों की बात की। ज्ञान का प्रकाश भी हो आपके पास और आदित्य का प्रकाश भी हो इरियापत शुद्धि में, और इंद्रिय का प्रकाश भी हो, यानी आपकी नेत्र ज्योति बिल्कुल बराबर होना आवश्यक है। जहाँ नहीं दिखता वहाँ घुसना नहीं चाहिए। वहाँ फिर पीछे लगा करके जाना पड़ता है। बहुत जरूरी हो हमारा तो, जो पीछे जो बहुत सारे लोग ऐसे बहुत जरूरी हो तो जमीन को नहीं तो फिर स्पर्श अवॉइड ही करके करना भी चाहिए। जीव हट सकते हैं। नहीं, कुछ जीव तो ऐसे हवा से हट जाते हैं, पर वो हवा का भी वही बात है ना, अगर फटकार जैसी हो गई तो फिर वो वायु का एक जीवों का घात होगा। हाँ। साधारण हवा हो रही तो ठीक है, नई मैंने पीछे से दिन तो में- हट जाते हैं, हमने देखा दिन है। में करके देखा है, छोटी लाल रंग की चींटियां हाँ, थी, वो- उनको कितना भी झटका लगा नहीं वो मजबूत पकड़ वाली तो वो नहीं, वो तो हटती नहीं, उसको तो लोग फूंक मारते हैं तो भी वो खिसकती नहीं, इतनी मजबूत पकड़ पकड़ लेते है। उसकी पकड़ इतनी बिल्कुल टाइट। पकड़, उसके पैरों के कांटे थोड़ा ज़्यादा मजबूत होते हैं। ऐसे जीवों को तो अपन कैसे ऐसे पूरा ऐसे स्पर्श करके ही हटाना होता है। एक बार रास्ते में बीच में छिपकली थी, जंगली छिपकली थी, काले रंग की, उस पर पीले पट्टे थे। हम भातकुली से बडनेरा नाम की कोई जगह है उस तरफ जा रहे थे, तो वो छिपकली एकदम रोड के बीच में थी, तो हमें लगा कि कोई गाड़ी निकल जाएगी तो फिर इसका अंत हो जाएगा। तो हमने पहले तो उसको ऐसे पास जा कर के वो करना चाहा, पर वो खिसक ही नहीं रही थी, उसको डर ही नहीं लग रहा था हमसे। तो फिर हमने पीछे से ऐसे ऐसे पहले हिलाया उसके सामने, आंखों के सामने, तब भी नहीं खिसकी। फिर हमने उसको धक्का मार करके अलग किया, पीछे से ऐसे उसको ये करके किया, तो भी नहीं चलेगा। और फिर वो बहुत मुश्किल से, वो तो फिर एक प्रकार से वही हो गई, मतलब कुश्ती जैसी हो गई। तो उसको धकेल के रोड के किनारे किया। मोनी जी ने भी रास्ते में एक सांप के बच्चे को किया था, जा ही नहीं रहा था। फिर देखा कि वो 3-4 फुट दूर वहाँ पर एक सांप था, ऐसे बिल के अंदर था, इसलिए वो नहीं जा रही थी इस तरफ। उसको शायद पता होगा, और वो आवाज़ भी कर रही थी, चट 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 चट। तो वो अपनी भाषा में बोल रही होगी कि वहाँ उस तरफ मेरे को खतरा है। तो फिर भी हमने तो ज़बरदस्ती उसको इधर से बचाने, गाड़ियों से बचाने के लिए कर दिया। हमें समझ में नहीं आई उसकी भाषा क्या है, ये तो समझ में आ रहा था कि वो कुछ प्रतिरोध करना चाह रही है। तो फिर उस तरफ किया तो उधर सांप निकला। फिर हमने सांप के पास जाकर बैठ के उसको नमो हरिहंताण वगैरह सुना। पहले तो वो उत्तेजित था, जब सांप उत्तेजित होता है तो जीभ ऐसे ऐसे बाहर अंदर करता है। फिर वो शांत हुआ और उसके बाद वो पूरा बिल से बाहर निकल करके आया और फिर अंदर चला गया वापस। आप वहीं पे आसपास में बैठे? हम एकदम पास में बैठ के उसको सुना। साथ में और भी बहुत से लोग थे बिहार में, जो चलने वाले उस टाइम के बच्चे लोग थे और लोग थे। आपने क्या बोला, छिपकली को मत खाना है? नहीं, हमने ऐसा नहीं बोला, हमने उसको सिर्फ नमोकार मंत्र सुनाया, और छिपकली उससे 5-7 फुट दूर ऐसे हमने उस साइड की थी, और वो हम ऐसे बैठे थे तो राइट साइड में वो सांप था और वहाँ बिल था उसका, तो वो अंदर चला गया फिर वापस। फिर हमने विहार कर दिया वहाँ से। अब छिपकली क्या है कि प्राण रक्षा के लिए फिर वो भी अपना उपक्रम तो करेगी। हमने तो गाड़ियों से तो उसकी रक्षा करने का प्रयत्न कर लिया। तो ऐसा भी होता है कि कई बार वो जीव दूर नहीं होते सरलता से, पर अपन सामान्यतः जैसे पिच्छी लगा रहे और हैं। जहाँ अंधकार हो, बहुत प्रयोजनभूत हो तो ही जाना चाहिए पीछे ऐसे करते हुए। नहीं, रात्रि में जब जाते हैं तब तो ऐसा होता ही है। टॉर्च लेके जाना नहीं, फिर ये सारी बातें भी है। टॉर्च नहीं चलाना चाहिए। अब एकदम से अपन कुछ उसके बारे में हाँ या ना नहीं बोलते, क्योंकि देखो कई बार अगर हाँ बोलते हैं तो फिर उसमें जो आरंभादिक जुड़ा हुआ है उससे संबंध स्थापित होते हैं, और ना बोलते हैं तो रात में मान लो ना आ गया कोई वहाँ पर बैठा हुआ हो और साधु जा रहे हैं बिना उजाले के,
तो फिर साधु के प्राणों को संकट भी हो सकता है। तो इस अपेक्षा से हमने तो कई बार विहार में देखा है बरसात में कि अगर अंधेरे में जाते तो अंधेरे में बहुत संकट संभावित है। कई बार बिच्छू घूमते रहते हैं रात में, कभी केकड़े चल रहे हैं, कभी सर्प चल रहे हैं, उसकी भी प्राण रक्षा के कितनी बार सर्प चलते हैं रात में। इसके लिए प्राणी रहते हैं। अभी कल परसों की बात है, परसों मतलब यही मैंने ऐसे वहाँ सामने जो दुकानें बनी वहाँ से उधर से इतना बड़ा सांप ऐसे निकला और इधर कचरे के ढेर में चले गए हैं। अच्छा बड़ा था 5-6। और इसलिए श्रावकों का तो कर्तव्य है कि वो साधुओं की परस्पर तुलना न करें। एक साधु का त्याग है, वो नहीं ले रहे हैं, और एक साधु ले रहे हैं, तो आप अपनी दिमाग मत लगाओ, आप साधु बनकर देखो तो पता चल जाएगा कि क्या हाल होता है। ज़्यादा होशियारी क्यों बता रहे हो? अरे हम तो उनको नमस्तु करेंगे जो टॉर्च नहीं लेते, और इनको हम नमस्तु नहीं करेंगे ये टॉर्च लेते हैं। आपको पता है कि क्यों लेते हैं, कौन सी परिस्थिति, कैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, कैसा क्या चल रहा है। सबके पुण्य एक समान नहीं होते, इसलिए आपका कर्तव्य है कि सबके प्रति आप सद्भावना रखो। वो तीर्थंकर की मुद्रा के धारक हैं, उनको परिस्थिति में उनको शौक थोड़ी है। साधु को शौक है क्या टॉर्च का? वो खेलते हैं क्या टॉर्च लेकर? कभी देखा किसी ने टॉर्च से खेलते हुए साधु को? क्या खेलेंगे? तो परिस्थिति है वैसे। और उसके बाद वो प्रतिक्रमण में इन सब बातों का स्मरण करके पश्चाताप और प्रायश्चित भी कर लेते हैं। ये देखा है क्या किसी ने? सिर्फ आपने देखा कि साधु के हाथ में टॉर्च है तो हम उनको नमस्तु नहीं करें। वाह भाई वाह, नमस्तु नहीं करोगे तो आप बड़े भारी सम्यक दृष्टि बन गए क्या? ऐसी बात नहीं है। अपने को सबकी बात सबको समझना आवश्यक है। एक ये भी होता है कि हमको टॉर्च नहीं जलाना है, या फिर आप बैठो रात भर वहाँ पर, साधु निकल रहे तो आप टॉर्च दिखाओ उनको। नहीं, फिर उसके लिए वो रात भर लाइटें चालू रखवाते हैं। तो कितने रात भर लाइट चालू रखवाना तो और खतरनाक काम हो गया। खतरनाक है, इतने छिपकली और इतने कीड़े होते हैं बारिश के दिनों में तो विशेष। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमको टॉर्च नहीं चलाना है तो फिर लाइटें बंद नहीं करना चाहिए। वो बिल्ली पकड़ती है या बहुत ज़्यादा है। और फिर ये भी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है कि कोई साधु है, उधर घास है, तो वो घास पर तो चलना नहीं है उनको, ये तो निश्चित है। वो कहीं के उत्तरा पथ के साधु हो या फिर दक्षिणा पथ के, उससे कोई भेद नहीं। घास पर नहीं चलना है। अब नहीं चलना है तो अच्छी बात है, नहीं चलना है, पर आपके संकेतों से अगर कोई गृहस्थ ये अभिप्राय ग्रहण कर ले कि वहां घास की सफाई करना है हमें, आपके संकेतों से, देखो वो अपने विवेक से अगर ये समझ लेता है वो उस अलग बात हो जाती है। लेकिन आप ऐसे खड़े हो गए और ऐसे गुस्से में देख रहे हैं उसको, और घास की तरफ भी देख रहे हो और उसकी तरफ भी देख रहे हो, वो क्या अर्थ निकालेगा? तो ये कोई अहिंसा महाव्रत नहीं कहलाएगा, और ये कोई इरियापत शुद्धि नहीं कहलाएगी। यानी आपको घास पर नहीं चलना है, चाहे आप घास को छील करके अलग कर दो, आप वहां चलने को तैयार हो, लेकिन आप घास पर नहीं चलेंगे। तो फिर घास की तो संयम को समझने वाले और थोड़ी गहराई में जाकर के समझते हैं संयम को। टॉर्च नहीं जलाना, अब इसके लिए तो हमको नहीं जलाना पड़े, उसे रात भर टॉर्च चालू रहती है, और फिर रात भर चालू रहती है और फिर दिन भर बिजली में चार्ज करवाते हैं। तो जो बिजली बन रही है, तो बात तो वही बहुत सारी बातें असली में अभिप्राय को समझना आवश्यक है। अभिप्राय को समझना। जैसे मान लो अपन ने सिंघाड़े को किसी ने त्यागा था, या फिर कोई और वस्तु किसी ने त्याग कर दी थी भोजन में, बाद में पता चला कि जिस दोष को लेकर हमने उसका त्याग किया था वो दोष ही नहीं। वो हमारा भ्रम था, वो दोष उसमें नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? आपके सामने दो मार्ग है, आप त्याग को पकड़कर बैठे रहो, या फिर आपने जिस अभिप्राय से उसका त्याग किया था वो अभिप्राय वहां पर पूर्ण नहीं हो रहा है उस त्याग में, तो फिर उसका विसर्जन कर दो। दो मार्ग है आपके सामने। तो क्या करना है साधु को, इसका निर्णय, अगर आगम को समझने वाले साधु हैं तो उनके पास उसका विवेक होगा, उस निर्णय को करने का विवेक होगा।
जैसे किसी ने काला नमक का त्याग किया, क्योंकि ऐसे समाचार आए थे कि काला नमक गलत ढंग से बनता है, और उनके सामने शुद्ध पहाड़ का काला नमक आ जाए तो क्या करेंगे वो? कि नहीं, मेरा त्याग है। त्याग क्यों है इसको भी तो समझना आवश्यक है ना। फिर त्याग का अगर राग करोगे आप, तो राग तो मुक्ति का कारण नहीं है ना। त्याग के हेतु को भी तो समझना आवश्यक है। किस हेतु से आप त्याग कर रहे हो? रात्रि भोजन क्यों छोड़ा? हिंसा से बचने के लिए। तो इसलिए उस त्याग को अपन छोड़ नहीं सकते। लेकिन यहां पर आपने काला नमक क्यों छोड़ा था? उस अशुद्धि और उस हिंसा के कारण छोड़ा था। और वो अशुद्धि भी नहीं है और हिंसा भी नहीं है, तो अब किस बात का त्याग है? अगर रस परित्याग में आप त्याग कर रहे हो तो फिर आपकी हम प्रशंसा करते हैं, नमोस्तु करते हैं। लेकिन अहेतुक त्याग किस लक्ष्य को प्राप्त कराएगा? आपके शरीर को आवश्यकता पड़ी है काले नमक की, और आप कह रहे हो कि नहीं, मैंने त्याग कर दिया था। इसी प्रकार एक त्याग आजकल जो चल रहा है, कपड़े वालों की हम पूजा नहीं करेंगे। चल रहा है, जहां चल रहा है वहां चल रहा है, और लिखित रूप से हस्ताक्षर पूर्वक वो त्याग कराया जाता है। अब मान लो उनके यहाँ पर कोई आरिका माता जी आ गई, नहीं करते। ज्ञानमती माता जी, सुपार्श्वमती माता जी की तो की थी उन्होंने, पूजा तो की थी, उसके बिना तो वो आहार नहीं ले सकती थी। मान लो सभी लोग ये संकल्प कर लें, सारा जैन समाज ये संकल्प कर ले, ये मान करके कि आर्यकाओं की पूजा करना मिथ्यात्व है। ये मान, ऐसा भी लिखा गया है कुछ प्रकाशनों में, ये तक लिखा गया है कि ये मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व से तो सब लोग डरे हुए हैं। जैसे पोटेशियम साइनाइड से लोग डरते हैं ना, वैसे ही जैन लोग मिथ्यात्व से डरते हैं। तो वो मान लो सब लोग त्याग कर दे, सबको ये बात गले उतर जाए कि हाँ, कपड़े वालों की पूजा करना मिथ्यात्व है, पूजा करना बंद कर दें, तो उस त्याग का भविष्य क्या होगा? आर्य का है लुप्त हो जाएगी। विधि के बिना खाएंगी नहीं और अपना भोजन बनाएंगी नहीं। नई आरिका बनेगी नहीं, नई आरिकाएं बनेगी नहीं। वो तो फिर इनको देखकर नहीं बनेगी बाद में, वो स्थिति बाद की है। तो क्या अंतिम शरण क्या है? सल्लेखना, और तो कुछ नहीं कर सकती। अब वो सल्लेखना अकाल मरण को प्राप्त कराने वाली सल्लेखना होगी या यथाकाल मरण को प्राप्त कराएगी? अकाल मरण। तो अगर सारा समाज एक ऐसा नियम ले रहा है जिससे समस्त आर्यकाओं का अकाल मरण हो रहा है, वो नियम क्या आगम से समर्थित हो सकता है? नहीं हो सकता। आगम सम्मत हो सकता है? नहीं हो सकता। और मिथ्यात्व कहने से पहले हृदय में थोड़ी सी विनय ला करके ये कल्पना तो करके देख लें कि आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कैसे इसको अलाउ किया था। आचार्य शांति सागर महाराज जी के प्रति थोड़ी सी विनय ले आए अंदर हृदय में, और ये विचार करें कि उन्होंने कैसे अनुमति दी थी नवोपचार विधि की आर्यकाओं के लिए। और उन्होंने अनुमति दी है जिस क्रिया की, आप विचार करो, आप उस क्रिया को मिथ्यात्व कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? तो आचार्य शांति सागर द्वारा आदेशित, अनुमोदित, समर्थित जो क्रिया है, उसको अगर आप मिथ्यात्व मानते हैं तो आप सम्यक दृष्टि हैं क्या? और जिस गुरु की क्रिया को मिथ्यात्व माना, उस गुरु को भी मिथ्यात्व। वो तो 100% मिथ्यात्व हो गया ना। इसीलिए तो हमने 3 शब्द बोले, आदेशित, समर्थित और अनुमोदित।
वो कैसे सम्यक दृष्टि हो जाएंगे जिन्होंने मिथ्यात्व क्रिया का समर्थन किया? तो सोचने की बातें, ये सब बहुत सारी बातें हैं। अगर विवेक आ जाए समाज में और ये अंधश्रद्धा दूर हो जाए तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार हो जाएगा। अपन एक दूसरे को देखकर इंडिया पाकिस्तान जैसा वातावरण बना रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा और फिर अभी तो एक नया तैयार हो रहे तो अब क्या मालूम। वात्सल्यपूर्ण वातावरण हो जाएगा। और अगर एक बार वात्सल्यपूर्ण वातावरण हो जाएगा तो उस स्वाद को चखने के बाद कोई उसका त्याग नहीं कर सकता। फिर कोई भी कुछ भी सिखाए, नहीं हमें नहीं सीखना, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें अपने सौहार्द को नष्ट नहीं करना है बस। आप ये नए नए झगड़े मत डालो, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो इरियापत शुद्धि की बात चल रही थी। तो जीवों की पीड़ा का परिहार करना और तीनों प्रकार से प्रकाश होना। इंद्रिय का प्रकाश क्या मतलब है इसका? आंखों की ज्योति भी सही होना आवश्यक है, और यदि ज्योति सही नहीं है, आपको जीव जंतु नहीं दिखते, तो समिति का पालन संभव नहीं है। सूर्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश और आंखों की ज्योति भी सही होना, तीनों की आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या करना? मान लो आंखें कमजोर हो गई तो अब क्या करें? तो बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जिनका कहना है कि क्या करें, संलेखना लेना होगी। कहने वालों का तो कुछ बिगड़ता नहीं है ना, उनको तो कुछ करना नहीं है। तो संलेखना लेने का मतलब आपका जो इरादा है वो ये है कि अच्छा, हम जो ये कह रहे हैं कि संलेखना ले ले, उनसे हमारा प्रश्न है कि संलेखना के समय उनके महाव्रत कैसे पलेंगे, उनकी समिति कैसे पलेगी जब दिखना बंद हो गया? तो वो साधु पद छोड़कर संलेखना ले ले, श्रावक बनकर संलेखना ले ले, या साधु पद में रहते हुए संलेखना ले ले? इन दो में से आप ऑप्शन बताइए। अपात्र लोग जब चरणानुयोग का स्वाध्याय करते हैं तो वो अपने अंदर ऐसी कड़वाहट पैदा कर लेते हैं साधुओं के प्रति, और साधुओं के प्रति उनकी सहिष्णुता खत्म हो जाती है। वो एक भूखे जैनेतर भिखारी को भोजन करा देंगे, लेकिन अपने आग्रहवश साधु को भोजन नहीं कराएंगे। कोई ऐसा आग्रह हो उनके अंदर तो उस आग्रह की रक्षा करने के लिए वो साधु को भोजन नहीं कराएंगे। इसीलिए जो लोग थोड़े सरल प्रकृति के हैं, जो ज़्यादा तर्क कुतर्क से संबंध नहीं रखते, जो आज्ञा प्रधानी है, जो विनय और भक्ति पर ज़्यादा ढलान, जिनका ढलान विनय और भक्ति की ओर अधिक है, उनके कारण ये धर्म तीर्थ चल रहा है। वरना अभी समाज का एक बहुभाग है जो कभी साधुओं को आहार नहीं देता। एक बड़ा हिस्सा है समाज का जो आहार दे ही नहीं सकता साधुओं को, और एक ऐसा हिस्सा है जो उनकी लिस्ट में नहीं आते, उन साधुओं को आहार नहीं देता। वो साधु हमारी नगरी से भले भूखे चले जाएं, लेकिन आहार नहीं दे सकते उनको। वो श्रावक भी क्या बनेंगे और भविष्य में साधु भी क्या बनेंगे, जिनके अंदर व्रतियों के प्रति अनुकंपा नहीं है। देखो, भूत अनुकंपा अलग बताई है साता के आश्रम में, और व्रति अनुकंपा अलग बताई है। जिनके पास व्रति अनुकंपा नहीं होती वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि व्रति जो होता है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का आधारी होता है, और भूत जो होते हैं वो सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं।
तो जिनको रत्नत्रयधारी का आदर नहीं है, देश रत्नत्रय होगा, हम ये नहीं कह रहे कि महाव्रत रूप रत्नत्रय, लेकिन फिर भी ये बातें हैं। तो ईर्यापत शुद्धि में ये सारी बातें कही गई हैं। और फिर आँखों का प्रकाश भी उसमें अपेक्षित है। द्रुत विलंबित संभ्रांत विस्मित लीला विकार दिगंतरावलोकन आदि दोष रहित गमना। गमन के समय कौन से दोष हो सकते हैं? वेग से गमन करना ईर्यापत शुद्धि का दोष है। विलंबित गमन, बहुत धीमे धीमे चलना, ईर्यापत का दोष है। संभ्रांत गमन, संभ्रांत का अर्थ होता है हड़बड़ी से गमन करना, एकदम हड़बड़ी से गमन करना है, वो भी एक दोष है। और कौन सा दोष है? विस्मित गमन, आश्चर्यचकित होकर गमन करना, वो भी एक दोष है। लीला गमन, एकदम स्टाइल से गमन करना, वो भी एक दोष है। फिर विकार गमन, विकारी होकर के गमन करना, लास्ट क्या होता है? विकार गमन, विकारी होकर मतलब विकार युक्त होकर के गमन करना, एकदम भौहें चढ़ी हुई है, बिल्कुल दिमाग खराब है, बिल्कुल आवेश, क्रोध का आवेश चल रहा है, या कोई भी और कषाय का, राग का आवेश भी हो सकता है। ये सब हो रहा है तो उस समय बैठ जाने का उस समय गमन कर रहे हैं तो फिर ईर्यापत शुद्धि दूषित हो रही है, क्योंकि उस समय आप शांत चित्त नहीं हैं। और फिर दिगंतर अवलोकन, सब दिशा विदिशाओं में अवलोकन करते हुए गमन करना, ये भी सब ईर्यापत की अशुद्धियाँ हैं। और आदि शब्द से और भी कोई दोष हो सकते हैं। इनसे रहित गमन करने वाली ईर्यापत शुद्धि होती है। तस्याम सत्याम संयम प्रतिष्ठितो भवति। उस ईर्यापत शुद्धि के होने पर संयम स्थिर हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। कैसे? उदाहरण दिया, विभव एव सुनीतौ। जैसे सुनीति के होने पर वैभव स्थिर होता है, वैसे ईर्यापत शुद्धि के होने पर संयम स्थिर हो जाता है। अनीति के होने पर वैभव नष्ट होता है, सुनीति के होने पर वैभव स्थिर होता है, वैसे ईर्यापत शुद्धि के होने पर संयम स्थिर होता है। जैनम जयतु शासन।